क्या मार्खोर सांप खाता है? क्या मार्खोर मार्को पोलो और आइबेक्स सेम स्पीशीज हैं? क्या मार्खोर अपनी जिंदगी के आखिर में आके सुसाइड करता है और वो क्यों करता है सुसाइड? और कौन सी नस्ल है मार्खोर की जो भी खत्म हुई है? और आज ये जो अभी हमारे जितने भी मार्खोर हैं, आइबेक्स हैं, ये मार्को पोलो हैं, इनको भी बहुत ज्यादा एक खतरा है। किस किस चीज से खतरा है वो मैं आपको बताऊं। और इसकी 3 टाइप्स होती है और इसमें जो मेन किरदार है, एक तो लोकल मैनेजमेंट का है, दूसरा है ट्रॉफी हंटिंग। आपको बताऊं कि एक जो आइबेक्स की किस्म थी पायरेनियन आइबेक्स, वो 1999 में वो खत्म हो गई। बच्चा पैदा हुआ कॉलोनी की वजह से पायरेनियन आइबेक्स का, तो वो मैक्सिमम आई थिंक 10 या 15 मिनट तक वो सरवाइव कर सका। उसके बाद वो उसकी भी डेथ। और इसकी जो हाइट की लिमिट्स हैं थोड़ी सी मार्कोर से भी। और ICUN के मुताबिक ये जो मार्को पोलो है ये भी नियर थ्रेटेंड है। ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पामीर, तो ये हर्ड्स में रहते हैं। जो फीमेल है वो अलहदा रहती हैं और जो मेल है वो अलहदा रहते हैं। उसमें जो डोमिनेट जो मेल होता है वो जो मीटिंग के लिए आगे जाता है। उसके बाद आ जाती है बारी जी न्यूबन और वालिया आइबेक्सेस की। ये वो टाइप्स आगे सुनेंगे भी कि यहाँ की एक कहावत मशहूर है कि आइबेक्स कहता है कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो यहीं पे आके मैं अपनी जान दूँ। बड़े जो आइबेक्स होते हैं वो बुरुंदुबर के थे सर। अच्छा, ये इस पहाड़ के बैक साइड पे वो एक कहावत भी वो सुना रहे थे। जो ना आखिर मार के जो है साइड कर तलेवर नाम का एक जगह है नगर का, उस एरिया के साथ इनकी कनेक्शन डोर के नाम से बहुत मशहूर है ना। ये रिंग रोड, इसको बुरुंदुबर भी बोलते हैं। इसको साइड करता है ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाना कि कोई चीज़ जो है ना मुझे खा न ले, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊँ। सेल्फ रिस्पेक्ट। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मार्खोर सांप खाता है? क्या मार्खोर मार्को पोलो और आइबेक्स सेम स्पीशीज हैं? क्या मार्खोर अपनी जिंदगी के आखिर में आके सुसाइड करता है और वो क्यों करता है सुसाइड? और कौन सी नस्ल है मार्खोर की जो भी खत्म हुई है? और आज ये जो अभी हमारे जितने भी मार्खोर हैं, आइबेक्स हैं, ये मार्को पोलो हैं, इनको भी बहुत ज्यादा एक खतरा है। किस किस चीज से खतरा है वो मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें डिटेल के साथ, काफी फैक्ट्स जो हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एक और अहम चीज के जो मार्खोर मार्को पोलो और आइबेक्स को लोग मिक्स कर देते हैं, तो ये सारे जिनके डिफरेंस है वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त रहते हैं, तकरीबन 95% जो कि वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी पहला काम आपने ये करना है कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट हमारा जो टूर भी होगा वो भी होगा मार्खोर और आइबेक्स साइट जहाँ पे इनको देखा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जितना इनके पास जा सकें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मार्खोर जो लफ्ज़ है, इसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि ये जो मार्खोर है ये सांप खाता है। मतलब मार्क पर्शियन में कहते हैं सांप को, और खोर मतलब खाने वाला, सांप खाने वाला। लेकिन इसमें कुछ जो लोकल मिथ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी वजह से इसको सांप खाने वाला ये मार्खोर कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ तो ये भी लोग कहते हैं कि इसके जो सींग हैं वो क्योंकि सांप की तरह के हैं, शायद इसकी वजह से इसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने सींगों से सांप को मारता है, फिर उसको खाता है, और उसके बाद जो जगाली करता है, जो झाग निकलती है, उसका एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। अगर किसी बंदे को सांप ने काट लिया तो उसके लिए बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का एंटीसेप्टिक वो जो उसके मुंह से निकलता है वो झाग होती है। लेकिन ये कंफर्म चीज़ें नहीं है, ये लोकल्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मतलब लोकल्स बता सकते हैं, या फिर इसके ऊपर प्रॉपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन मार्खोर बेसिकली घास या जो जड़ी बूटियां हैं वो खाने वाला जानवर है। बहुत ऊंची पहाड़ियों पे रहता है और बहुत हाइट पे रहता है। सर्दियों में थोड़ा सा नीचे आ जाता है। स्प्रिंग से लेके ऑटम तक ये तकरीबन बहुत ज़्यादा हाइट पे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मार्खोर है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है स्टोर मार्खोर, दूसरी काबुल मार्खोर, और तीसरी होती है बुखारान मार्खोर। पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो स्टोर मार्खोर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे कोई चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि पहले जो मार्खोर थे बिल्कुल ये भी ख़त्म होने के बिल्कुल पास थे, लेकिन लोकल मैनेजमेंट की वजह से इनको बचा लिया गया। और इसमें जो मेन किरदार है, एक तो लोकल मैनेजमेंट का है, दूसरा है ट्रॉफी हंटिंग का। ट्रॉफी हंटिंग पे हम डिटेल के साथ एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि उसका लोकल्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, दूसरा इसको वो किस तरह सेव कर रहे हैं मार्खोर को। तो एक तो ट्रॉफी हंटिंग की वजह से भी सेव हुआ, दूसरा लोकल मैनेजमेंट की वजह से भी सेव हुआ।
फिर एक और जो एक खतरा लाक होता है वो होता है स्नो लीपर्ड से, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल की तरफ से तो एक कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इलीगल जो हंटिंग है उसकी वजह से भी मार्खोर, आइबेक्स और इस तरह मार्को पोलो जो हैं इनको बहुत ज़्यादा शदीद खतरा लाक है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कुछ कोई मसला नहीं होता इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक जो आइबेक्स की किस्म थी पायरेनियन आइबेक्स, वो 1999 में वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद उसको क्लोनिंग के ज़रिए 2000 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूएस में, उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहाल नहीं हो सकी। और वो जो बच्चा पैदा हुआ क्लोनिंग की वजह से पायरेनियन आइबेक्स का, तो वो मैक्सिमम आई थिंक 10 या 15 मिनट तक वो सर्वाइव कर सका, उसके बाद वो उसकी भी डेथ हो गई। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इस तरह की जितनी भी मतलब ये बातें ये बस सुनी सुनाई हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप इन जितने भी चाहे आइबेक्सेस हैं, चाहे मार्खोर है या मार्को पोलो है, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे, इनकी नस्ल का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको पायरेनियन आइबेक्सेस की तरह ये वाली जो नस्ल है जितनी भी हमारे पास चल रही है, चाहे आइबेक्स की हैं चाहे मार्खोर की हैं, तो ये भी आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इनको हमने सेव करना है। अभी जो मार्खोर की जो इस टाइम तादाद है वो है तकरीबन 6000 तक, जो कि मतलब टोटल इसकी मार्खोर की है, चाहे वो जितनी भी इसकी स्पीशीज़ हैं। इस टाइम जो मार्खोर हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जी पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, इसी तरह तुर्कमानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। तो ये वो मुल्क हैं जहाँ पे इस टाइम मार्खोर जो है अभी भी मौजूद हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी कि जो मार्खोर है इसकी हाइट और इसकी जो सींग है उनकी लेंथ कितनी होती है। मार्खोर की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 95 से लेके और 115 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह इसकी जो क्लाइंबिंग एबिलिटी है वो तकरीबन 36 मीटर या से भी अबव तक ये रहता है। बहुत ही जो कोल्ड इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे रहता है। इसके अलावा जो मार्खोर है इसके जो सींग हैं इनकी जो लेंथ मैक्सिमम जो रिकॉर्ड की गई है वो है 5 फीट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर हम मार्को पोलो और इसी तरह आइबेक्सिस की भी आपको बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन होगी शायद किसके जो सींग हैं उसके लंबे होते हैं, तो वो भी आप लास्ट तक बने रहेगा। तो ये तो चीज़ होगी जी इसके जो हाइट है या इसकी जो सींग की लेंथ होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी मार्को पोलो पे। अब मार्को पोलो जिसके के सींग बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं, मतलब आगे जाकर फिर दोबारा टर्न लेते हैं और उसके बाद फिर इस तरह करली से होते हैं, फिर दोबारा बैक वाली साइड पे भी जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो अब मार्को पोलो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे जो मार्खोर है इसके सींग जो है वो लेंथ में काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन मार्को पोलो के शायद कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्को पोलो के जो सींग हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो किए हैं 6.2 फीट तक। मतलब जो मार्खोर है उससे इसके सींग जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं तकरीबन 1.2 फीट तक ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस हिसाब से इसके सींग क्योंकि करली से होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन इसके मतलब तकरीबन 115-110 सेंटीमीटर तक की होती है। ये भी जहाँ पे रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है जैसे कि मार्खोर है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे भी हाइट पे रहता है और इसकी जो हाइट की लिमिट्स हैं थोड़ी सी मार्खोर से भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और किर्गिस्तान में पाया जाता है। और ICUN के मुताबिक ये जो मार्को पोलो है ये भी नियर थ्रेटेंड है। मतलब इसकी जो स्पीशीज़ हैं ये भी इस टाइम बहुत इनको भी ख़तरा लाक है कि ये भी शायद आने वाले वक्तों में आपको देखने को ना मिले। लेकिन अब लोकल मैनेजमेंट और हर तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इसको भी सेव किया जाए, मार्को पोलो को भी, जैसे कि मार्कोर को सेव किया गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ जो कि बहुत अहम है कि जो मार्को पोलो है ये एक शीप है, जबकि आइबेक्स और मार्खोर जो हैं वो गोट हैं। तो इनको इसलिए आप बिल्कुल मिक्स नहीं कर सकते। मार्को पोलो बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब उस हिसाब से स्पीशीज़ में आ जाता है। और यहाँ पे जो आइबेक्स और मार्खोर हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन मार्को पोलो जो है वो काफ़ी उनसे डिफरेंस है। बाकी इसके लिए भी जो ट्रॉफी हंटिंग की जाती है वो $20,000 से $40,000 तक, मतलब इसकी भी ट्रॉफी हंटिंग मतलब जो ममालिक वहाँ पे की जाती है। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा तादाद में ये मौजूद नहीं है, बहुत कम तादाद है जहाँ पे ये आपको नज़र आएंगे। ये ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पामीर रीजन में। बाकी इनका अगर वेट की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 to 6 kg से लेके 140 kg तक आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम जो वेट रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि जो इसकी इलीगल क्लोनिंग है इसके ऊपर भी एक केस चल रहा है यूएस में।
क्योंकि इसके कुछ केसेस सामने आए कि इसकी इलीगल क्लोनिंग शायद की जा रही है और फिर ट्रॉफी हंटिंग, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, वो फिर कभी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं आई बैक्सेस की। अब आई बैक्स जो है इसके अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार इसके जो सींग हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जबकि इसके जो सींग्स जो मतलब मैक्सिमम रिकॉर्ड किए भी गए तो 3 से 4 फीट तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्कोर जो है उसका 5 फीट तक है और मार्को पोलो जो है उसका 6.2 फीट तक है। लेकिन उस हिसाब से जो आईबैक्सेस हैं इनके जो सींग हैं कदरे कम, इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो मार्कोर के साथ बहुत ज़्यादा होती है। बाकी इसकी जो हैबिट्स हैं वो भी मार्कोर की तरह की होती हैं। इनकी जो मेटिंग का जो जब सीज़न आता है तो मेटिंग में वैसे तो ये हर्ड्स में रहते हैं, जो फीमेल हैं वो अलग रहती हैं और जो मेल हैं वो अलग रहते हैं। लेकिन जब इनका मेटिंग का सीज़न आता है तो उसमें जो मेल होते हैं वो आपस में सींग लड़ाते हैं और उसमें जो डोमिनेट जो मेल होता है वो जो मेटिंग के लिए आगे जाता है, जो उसकी जो नस्ल होती है फिर आगे बढ़ती है। लेकिन नॉर्मली जो फीमेल और जो मेल हर्ड्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी टाइप्स की। तो जो आईबैक्स की टाइप्स हैं उसमें है अल्पाइन और साइबेरियन। ये 2 टाइप्स जो हैं इनको ज़्यादा खतरा लाक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सेव करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आ जाती है बारी जी न्यूबियन और वालिया आईबैक्सेस की। ये वो टाइप्स हैं जिनको शदीद खतरा लाक है। यहाँ तक कि जो वालिया आईबैक्सेस हैं इनकी टोटल जो इस टाइम तादाद है वो तकरीबन 500 से 600 पूरी दुनिया में इस टाइम मौजूद है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी चिल्टन आईबैक्स। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्पाइन और साइबेरियन जो नस्ल है ये पाकिस्तान में काफ़ी पाई जाती है और ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। बाकी जो न्यूबियन आईबैक्सेस हैं उनका साइज़ छोटा होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी वालिया आईबैक्सेस की। तो ये इथोपिया के जो माउंटेन है वहाँ पर पाए जाते हैं। और सिंध आईबैक्स जिनको कहा जाता है वो वेस्ट एशिया जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये तो थी जी इनकी टाइप जो कि आईबैक्सेस थे। बाकी जो मीटिंग सीजन है मार्को पोलो आईबैक्स और मार्कोर का वो तकरीबन सेम ही होता है, मतलब तकरीबन ऑटम और जब सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं, जब बर्फ़बारी जो है वो स्टार्ट होती है तो ये इनका मीटिंग सीज़न होता है। तो ये तो वो चीज़ें थी जो कि मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मार्को पोलो शीप है उसका नाम एक्चुअली तो एक जो वेनेटियन मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर थे जो कि 1254 से लेके 1324 तक रहे। और तो उन्होंने जो सिल्क रूट है इसको 24 साल में उन्होंने यहाँ पे पैदल सफ़र किया और इसको डिस्कवर कह सकते हैं या जो भी मतलब उनके नाम पर ही मार्को पोलो जो शीप है उसका नाम रखा गया है। सिल्क रूट जो कि पुरानी शहर रेशम होती थी, अब जो नई केकेच है वो तो एक अलग चीज़ है। फिर जो मार्को पोलो है ये है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का कौमी जानवर है। अफ़गानिस्तान को अनऑफिशियली कहा जाता है, वैसे तो उनका स्नो लिपर्ड जो है वो कौमी जानवर है, लेकिन कहीं कहीं पर वो लोग इसको मानते हैं कि जो मार्को पोलो है ये उनका कौमी जानवर है। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो है जी आईबैक्स और मार्कोर। और बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ लोकल की ज़बानी के जो मार्कोर है या आईबैक्स है वो कौन से पहाड़ों में पैदा होता है और कौन से पहाड़ों में जाके दोबारा वो खुदकुशी करता है। तो ये लोकल्स की ज़बानी सुनते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो मार्कोर होता है उसके बाल होते हैं गर्दन से पीछे स्टार्ट होते हैं और सीने तक जाते हैं और बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जबकि जो आईबैक्स होता है उसकी दाढ़ी होती है। बिल्कुल जो बूढ़े आईबैक्स होते हैं उनकी बियर्ड होती है। और जो मार्कोर होता है मार्कोर की जो गर्दन है गर्दन से बड़े बड़े लंबे लंबे बाल स्टार्ट होते हैं और तकरीबन सीने तक जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप आईबैक्स को देखेंगे तो आईबैक्स में ये चीज़ नहीं होती। इनमें मेन तो ये फ़र्क होता है, बाकी सींगों का फ़र्क होता है, ओवरऑल ये सेम ही होती है। लेकिन मार्को पोलो का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये शीप है और जो मार्कोर और आईबैक्स हैं वो दोनों गोट हैं। बाकी डिटेल तो यहाँ के लोकल की ज़बानी आप सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सामने बिल्कुल पहाड़ है ये है ब्रंदोबर, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है बिल्कुल ऊपर ये वाला। तो यहीं पे आईबैक्स या मार्को जो हैं यहाँ पे पैदा होते हैं और यहीं पे आके जैसे वो कहावत में आप आगे सुनेंगे भी कि यहाँ की एक कहावत मशहूर है कि आईबैक्स कहता है कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ अगर मेरी ज़िंदगी रही तो यहीं पे आके मैं अपनी जान दूंगा। तो ये है जी वो ब्रंदोबर जहाँ पे बूढ़े बूढ़े जो मार्को और आईबैक्स हैं इस जगह पे पाए जाते हैं।
बाकी इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि मारखोर या आइबैक्स जो हैं अपनी जान खुद लेते हैं, इस बारे में तो जो लोकल्स की जो कहानियाँ हैं वही आप सुन सकते हैं और उस पर यकीन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नॉलेज होता है लोकल्स का। और इस एरिए के जो लोग हैं वो झूठ भी नहीं बोलते। लेकिन अब इसके पीछे कई बार वजह कुछ और होती है, तो मज़ीद सुनते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं उन भाइयों से इस बरंदोबर के बारे में और मारखोर के बारे में। इस एरिया में मारखोर ज़्यादा आते थे, अभी जो ना कम हो गए। ऊपर से हाँ, सर्दियों में मारखोर होते थे। अच्छा, और जो सबसे तो कमी वजह अच्छा जो है ना, बस हंटिंग वगैरह होती है तो इस वजह से ना। लेकिन जो सबसे गिलगित में सबसे जो बड़े जो आइबैक्स होते हैं वो बुरुंदुबर के थे सर। अच्छा, ये इस पहाड़ के बैक साइड पे, मतलब यहाँ पे सबसे जो बूढ़ा जो बड़ा ठीक ठीक, आइबैक्स इस एरिया में पाया जाता है। इस पहाड़ के हाँ, बैक बैक साइड साइड पे इसको हम बुरुंदुबर कहते हैं। बरंदोबर। नाम भी इस तरह रखा है। वो एक कहावत भी वो सुना रहे थे ना मामू जी, मारखोर कहता है कि जहाँ मैं पैदा हूँ अगर ज़िंदगी रही थी वहीं आके मैं वापस मरूंगा, तो वो जगह यही है। यही है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा वो है ना, इस तरह की जगह है कि मारखोर जो ना आखिर में आके जो है सुसाइड करती है, मतलब मरने के टाइम पे इस तरह होता है। सुसाइड क्यों? मतलब वो कहते ना कि मतलब वैसे मारे ना वगैरह जो ना, वो खुद जो ना वो किसी हाइट से जो ना जंप लगा के अच्छा, ठीक इस तरह होता है। हाँ, आइबैक्स मारखोर तो शिप यहाँ नहीं मिलता, वो तो ठीक बहुत रेयर चीज़ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये इसी को रिंग रोड के नाम से बहुत मशहूर है ना ये रिंग रोड। इसको बुरुंदोबर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने में थोड़ी सी काफ़ी मुश्किल रास्ता है ना, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो ऊपर जाके यहाँ पर आइबैक्स ज़्यादा है यहाँ पर इस एरिया में। वो जो मैंने अंदर आपको घर में आपको जो मैंने बात किया था, कह रहे थे वो आइबैक्स है। अच्छा, वो ये वाले हाँ, ये एरिया है। यहाँ पर आइबैक्स ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं और हाथ से ज़्यादा भी होते हैं। इनकी कनेक्शन जो है ना आपके स्कर्दो से भी है, और आपके तलेवर नाम का एक जगह है नगर का, उस एरिया के साथ इनकी कनेक्शन है। फिर यहाँ से ऊपर साइड पे जाएंगे ना, ये आपके पामेर और शिमशाल का जो पामेर है, फिर वो, और उसके साथ में आपके आगे चाइना का जो जगह है, हाँ वो है, फिर शर्मोन है, वो एरिया इसी एरिया में ये आता है। ये सर ये नाला इसी को रिंग रोड के नाम से बहुत मशहूर है ना ये रिंग रोड। इसको बुरुंदोबर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने में थोड़ी सी काफ़ी मुश्किल रास्ता है ना, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो ऊपर जाके यहाँ पर आइबैक्स ज़्यादा है यहाँ पर इस एरिया में। वो जो मैंने अंदर आपको घर में आपको जो मैंने बात किया था, कहते हैं कि वो आइबैक्स है। अच्छा, वो ये वाले हाँ, ये एरिया है। यहाँ पर आइबैक्स ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं और हाथ से ज़्यादा भी होते हैं। इनकी कनेक्शन जो है ना आपके स्कर्दो से भी है, और आपके तलेवर नाम का एक जगह है नगर का, उस एरिया के साथ इनकी कनेक्शन है। फिर यहाँ से ऊपर साइड पे जाएंगे ना, तो ये आपके पामेर और शिमशाल का जो पामेर है, फिर वो, और उसके साथ में आपके आगे चाइना का जो जगह है, हाँ वो है, फिर शर्मोन है, वो एरिया इसी एरिया में ये आता है। शिशकट की चरागाह के तरफ यही चरागाह है, ये है दोनों नालों में, दोनों नाले। अच्छा, उस साइड से। अच्छा, मारखोर जो है वो ये सुसाइड करता है? हाँ, वो सुसाइड भी होता है, सुसाइड भी करता है, और साथ में ज़्यादातर जो है ना ये आपके क्या कहते हैं, स्नो लिपर्ड नहीं है, वो उसे मार देता है। अच्छा, बूढ़े को? हाँ, बूढ़े को स्नो लिपर्ड मार देता है। ज़्यादातर वो सुसाइड करता है, ज़्यादा हाथ से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझो कि 16 साल का आ जाता है, या 14 साल या 15 साल का आ जाता है, तो उस दौरान जो है वो सुसाइड कर देता है। मज़ीद वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा देता है। क्यों? बस पता नहीं, उसकी अपनी एक खासियत है, ऐसी ही है। अच्छा, तो उसे लगता हो कि मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे कोई खा न जाए या शिकार न करे। ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन इसका तो मुझे असल स्टोरी का मुझे पता नहीं है। ये भी चांस है कि कोई चीज़ जो है ना मुझे खा न ले, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊँ। सेल्फ रिस्पेक्ट। सही बात है। मतलब मारखोर और आइबैक्स में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो और किसमें होगी? सही बात है।
जो मतलब यहाँ से चढ़े और वो ऊपर चला जाता है, ऐसे ही समझ के बाहर है ये चीज। ग्रेविटी तो खैर उसके आगे कोई चीज ही नहीं है ना। नहीं कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा खतरनाक जगह पे चलता है कि लास्ट टाइम मैं पंजाब पास से आ रहा था तो मैं रुक गया एक जगह, एकदम बिल्कुल मेरे पास आ गया। हाँ, तो अब तो मतलब नजर आते हैं हाँ, पहले तो खैर नहीं थे। आप यकीन मानेंगे ना, यहाँ पर कोई बंदा चल सकता है इस एरिया में? नहीं चल सकता ना। मैंने खुद देख लिया है कि यहाँ पर कुछ आइबेक्सेस थे, तो यहाँ से बंदे ने ऐसे एवे में फायर किया तो वो वहीं से भाग के कोई 6-7 है, ऐसा भाग के सीधा इधर इस साइड पे निकल गए। अच्छा ठीक। तो इधर भी आइबेक्स होते हैं ऊपर? हाँ इधर आइबेक्स होते हैं। ये अभी ये दिसंबर में और 21 दिसंबर के बाद जो है ना यहाँ पर आएंगे अभी, अगर बशर्त है कि अगर स्नो लेपर्ड उनको वो ना करे। अच्छा खाई नहीं। स्नो लेपर्ड भी इस एरिया में ज़्यादा आता है। अच्छा इस साइड पे भी आता है? हाँ कभी कभार निकलता है, लेकिन रात को निकलता है, दिन को नहीं निकलता है। ठीक ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस तरह की वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो हम जल्द से जल्द बनाते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक तो शेयर आपने ज़रूर करना और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करके जाना है, क्योंकि आने वाला टॉपिक भी बहुत ही मज़ेदार होगा। किसी नई जगह पे, किसी नए मकाम पे मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।